Hello students, this is Ravi sir taking mathematics, Devasha International School. Well, today we will be starting 6.1 exercise of chapter lines and angles. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो सम आपको दे रखा है यहाँ पे, उसमें बताया कि जो एक गिवन डायग्राम है यहाँ पे, और इस डायग्राम के अंदर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है. और फिर उन्होंने कुछ दिया है इंफॉर्मेशन, दैट इज AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, दैट इज AOC दिस एंगल प्लस BOE, दैट मींस दिस एंगल, दिस बोथ आर इक्वल टू 70 डिग्री. और एक और चीज दी है, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. BOD दिस थिंग वी कैन राइट इट हियर, BOD दिस थिंग दे हैव गिवन 40 डिग्री. ओके, और उसके बाद में हमें BOE फाइंड करना है. BOE that is BOE, that means this angle हमें फाइंड करना है. और उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है. रिमेंबर स्टूडेंट, COE ये वाला एंगल फाइंड नहीं करना है. रिफ्लेक्स एंगल दैट मींस इसको छोड़ के बाकी सारा एंगल कितना होता है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गिवन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे जो है दे रखी है. लाइन ए बी एंड लाइन सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट ओ. एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है. फिर क्या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 डिग्री, ये दिया है. फिर एक और इंफॉर्मेशन दी है, एंगल BOD is equal to 40 डिग्री. ये तीन इंफॉर्मेशन हमको दी है. उसके बाद में हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, तो दैट विल राइट इन टू फाइंड. क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल BOE जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पे, एंड एंगल COE नहीं फाइंड करना है, उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है. रिफ्लेक्स एंगल COE. ठीक है, तो हमने सारी डिटेल्स जो है गिवन में लिख दी. क्या क्या हमको दे रखा है, क्या हमें फाइंड करना है वो भी हमने लिख दिया. अब हमारा जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होता है. ओके, अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको दे रखा है कि AB जो है एक सीधी लाइन है. AB सिंस AB is a straight line. ओके, AB जो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी भी एंगल्स बनेगी अलग अलग रेस से, यहाँ पे एक ये रे है, एक ये रे है, जितने भी एंगल्स बनेंगे सभी का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल तीनों को मिला करके वी विल गेट 180 डिग्री. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री दे दिया है, लेकिन इस एंगल और इस एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, AOC प्लस EOB. ठीक है, AOC प्लस EOB, EOB बोलो या फिर BOE बोलो, दैट्स वन इन द सेम थिंग. दोनों का एडिशन कितना है, 70 डिग्री है. तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, AOC एंगल AOC प्लस एंगल EOB या BOE एक साथ में ले लूंगा ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, और ये जो बीच वाला है इसको मैं सेपरेटली लिखूंगा, दैट इज COE दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब इन दोनों एंगल को मैंने एक साथ में ले लिया ब्रैकेट के अंदर, और COE को मैंने सेपरेटली ले लिया. अब AOC प्लस BOE कितना दे रखा है हमको गिवन में, देखो यहाँ पे गिवन में चेक करो, AOC प्लस BOE 70 दे रखा है. जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज इसकी जगह पे हम 70 डिग्री लिख सकते हैं, और 70 डिग्री प्लस दैट इज
COE is equal to 180 degree. Therefore, angle COE is equal to 180. ये 70 उधर जाके लेस हो जाएगा, ठीक है। तो how much you will get? COE you will get 110 डिग्री, ओके। लेकिन हमें COE नहीं चाहिए, मैंने आपको शुरू में बोला था एंगल COE नहीं चाहिए, इसका रिफ्लेक्स चाहिए, मतलब इसको छोड़ करके बाकी सारा एंगल, ठीक है। तो टोटल एंगल एक पॉइंट के, ये पॉइंट है O और इसके पॉइंट के चारों तरफ एंगल टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमें तो फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE will be equal to 360 minus 110, that will give you 250 degree, okay। तो इन शॉर्ट हम यहां पे लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 250 डिग्री। तो एक आंसर हमें मिल चुका है। कौन सा? टू फाइंड में क्या पूछा था? एक तो रिफ्लेक्स एंगल COE पूछा था, तो रिफ्लेक्स एंगल COE हम 250 निकाल चुके हैं। अब इसके बाद में एंगल हमें BOE निकालना है, दैट इज BOE। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। तो हम यहां पे कर देते हैं, ओके। अब देखो, सबसे पहले दो लाइन AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लिखेंगे नाउ लाइन AB एंड CD, लाइन CD इंटरसेक्ट एट O। जब एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट, तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, ये इस तरह और ये इस तरह। तो एक एंगल बना, दैट इज AOC। एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। एंगल BOD के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? AOC इज इक्वल टू BOD, ऑलरेडी हमको दे रखा है 40 डिग्री, ओके। तो ये चीज दी हुई है, तो हमको फाइनली जो है AOC यहाँ पे मिल चुका है। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चल सकते हैं, ठीक है। AOC मिल गया, दैट मींस ये वाला एंगल मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो ये एंगल फाइंड करना है। तो चलो हम वापस से एक बार, हमें सामने एक और चीज दे रखी है ना, जो हमने यहाँ पे गिवन में लिखी है, AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, यहाँ पे दे रखा था। तो उसी को हम एक बार फिर से लिख देते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, राइट। और अभी हमने AOC कितना फाइंड किया? 40, तो उसकी जगह पे मैं 40 लिख दूं। एंगल BOE इज इक्वल टू 70। फाइनली एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, देयरफॉर एंगल BOE विल बी 30 डिग्री। फाइनली ये भी हमारा आंसर आ गया। दो ही चीजें हमने पूछी थी, एक रिफ्लेक्स एंगल पूछा था, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE वो हमने फाइंड कर दिया 250, और दूसरा एंगल BOE यानी जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है BOE वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया 30 डिग्री, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे अगेन वी हैव बीन गिवन द फिगर, और फिगर में उन्होंने बोला है कि दो लाइंस हैं, एक XY और दूसरा है MN। XY और MN ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने एक एंगल के बारे में बताया, एंगल POY, एंगल POY, ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री है। और फिर उन्होंने दो एंगल का रेशियोज दिया है, एंगल A इज टू एंगल B इज टू 3, एंगल A इज टू एंगल B, इन दोनों एंगल का रेशियो कितना दिया है? 2:3। हमें फाइंड करना है एंगल C, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल C, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। क्या दिया हमें? दो लाइंस दी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन? XY एंड MN, लाइन MN, ठीक है, इंटरसेक्ट
ओ, एक तो ये इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद में हमें क्या दिया, एंगल POY कितना है 90 डिग्री, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद में हमें रेशियो के बारे में जानकारी दी है, A/B इज इक्वल टू 2:3। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड angle C, right? You need to find angle C. Okay? चलो, now we'll start. सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहां से स्टार्ट होना है। ये जो x O y, ये जो एक सीधी लाइन दे रखी है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सिंस XOY is a straight line, ठीक है, is a straight line। अब वो एक सीधी लाइन है, तो हम क्या बता सकते हैं, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे, 1 2 3, तीनों तीन एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। तो तीन एंगल कौन से बन रहे हैं बता दूं आपको, XOM ये वाला एंगल B, फिर MOP दैट इज A एंगल, और फिर ये POY, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस POY विल गिव यू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल POY, तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एंगल B प्लस एंगल A प्लस POY, हमको कितना दे रखा है POY, 90 डिग्री। तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे 90 डिग्री, दैट इज अगेन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन बता सकते हैं, गिवन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री विल गो ऑन द अदर साइड और सब्ट्रैक्शन होगा उसका। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल A विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल A, इन दोनों का एडिशन फाइनली कितना आया, 90 डिग्री आया। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज हमें इन दोनों के बारे में बता रखा है, क्या बता रखा है, इनका रेशियो दे रखा है, A/B इक्वल टू 2:3। तो विल राइट ऑल्सो A/B इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। जब स्टूडेंट इन दोनों का एडिशन, एंगल A प्लस एंगल B का एडिशन 90 डिग्री है, और एंगल A और एंगल B का उन्होंने रेशियो दे रखा है दैट इज 2:3, तो हम जो है एंगल्स इस केस में फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एंगल B फाइंड करेंगे। देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट एंगल B का कितना पार्ट है रेशियो में से, कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 3, कितने पार्ट में से, टोटल कितने पार्ट हुए रेशियो मिलाकर के, 2 + 3 दैट इज 5, ठीक है। तो 3 आउट ऑफ 5 इनटू हमारा एंगल कितना है, दोनों एंगल मिलाकर के 90, तो वहां पे लिख दिया 90। इस तरीके से हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे 5 1 जा और यहाँ पे 18 टाइम्स आएगा, 3 into 18 you will get 54, ओके। तो ये 54 डिग्री है। तो फाइनली यहाँ पे आपको सबसे पहले मिला है एंगल B इज इक्वल टू 54 डिग्री। इसको आप जो है एक बार 1 मान लो, ठीक है। तो हमें एंगल B यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अभी फाइंड क्या करना है, हमें एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। देखो ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि जैसे XOY भी एक सीधी लाइन है, वैसे MONB यानी कि MNB एक सीधी लाइन है, ठीक है। ऑल्सो MON is a straight line, ठीक है। अब क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, तो फिर इस बाजू में जो दोनों एंगल होंगे, एंगल B प्लस एंगल C, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो देयरफॉर एंगल B
प्लस एंगल सी विल गिव यू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल बी, जस्ट हमने 2 मिनट पहले फाइंड किया था, एंगल बी कितना है 54 डिग्री। ठीक है, तो हमने एंगल बी की जगह पे लिख दिया 54 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 54 कैसे आया बी की जगह पे, तो आप रीजन लिख सकते हो। ठीक है, क्या रीजन लिखोगे, फ्रॉम 1, क्योंकि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। ठीक है, चलो, दैट इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54। ये 54 उस साइड जाके 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, यू विल गेट 126 डिग्री। ओके, तो ये फाइनली आपको एंगल सी जो है वो आ गया। हमने यही पूछा था सब में, एंगल सी फाइंड करना है, वी गॉट एंगल सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट यहाँ पर भी एक हमें फिगर दे रखा है, और फिगर में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू दैट मींस दिस एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे इक्वल बताया है। तो एंगल जब इक्वल होते हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे एंगल जो है वहां पे हम छोटा सा डैश का निशान करते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये चीज हमको सम में दे रखी है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, उसके बाद में हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, एंगल पी क्यू एस दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर टी दैट मींस दिस एंगल, यानी कि ये दो एंगल इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में हमें क्या दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एक तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद में प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, तो जो प्रूव करना है वो भी हम लिख देंगे, ये प्रूव करना है, दैट इज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रूफ में ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जैसे ये एस टी है वो एक सीधी लाइन है, यहां पे एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब क्योंकि एस टी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर यहां पे एक रे जो है खड़ा है, दैट इज पी क्यू, और यहां पर भी जो है एक रे हम इमेजिन कर सकते हैं पी आर। तो सबसे पहले जब मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों का एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा, लीनियर पैर, और इसी तरह से ये दोनों एंगल का एडिशन भी 180 डिग्री होगा। अगेन ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पैर है। तो इस तरह से दो इक्वेशंस बनेगी। तो क्योंकि एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर विल गिव यू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर will give you 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पैर, लीनियर पैर। ठीक है, चलो उसी तरीके से सिमिलरली यहां पे आ जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल का एडिशन भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो कौन सा एंगल, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन स्टूडेंट सेम रीजन होगा, लीनियर पैर, एक्सियम। ठीक है, ओके, अब उसके बाद में जो है हम देखेंगे इनका कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद में हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2, चलो कंपेयर करते हैं। यू सी
ये दोनों इक्वेशंस में यू हैव द RHS साइड जो है वो दोनों का इक्वल है, ठीक है। इस इक्वेशन में 180 डिग्री है RHS, इस इक्वेशन में भी RHS 180 डिग्री है। तो दो इक्वेशंस में जब उनका RHS इक्वल है स्टूडेंट, तो उनका जो LHS होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। हमने वो एक्सियम पढ़ रखा है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो एक्सियम हमने पढ़ा था, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। PQS एंगल PQS प्लस एंगल PQR, ये इक्वेशन लिख दी। LHS इस साइड की, दैट इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में उनकी LHS बराबर है, तो उनके RHS बराबर है, तो उनके LHS जो है वो भी बराबर होंगे। दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो मैंने सामने सामने दोनों को लिख दिया है। देयरफॉर अब एंगल PQS प्लस एंगल PQR, ये मैंने वैसे के वैसे लिखा है, इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस, और जैसे ही PRQ आया वैसे ही मैंने उसकी जगह पे लिख दिया PQR। जैसे ही PRQ आया मैंने उसकी जगह पे PQR लिख दिया। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमको सम में दिया है PQR इज इक्वल टू PRQ, ठीक है। तो जब भी PRQ आया, PRQ, वैसे ही मैंने उसकी जगह पे PQR लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैंने PQR यहां पे लिख दिया। तो मैं रीजन यहां पे लिख सकता हूं PQR एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, ठीक है। ये रीजन लिख दिया मैंने। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया तो देखो LHS और RHS साइड में एक चीज कॉमन आ रही है, एंगल PQR यहाँ पर भी और एंगल PQR यहाँ पर भी, दोनों जगह। तो सेम क्वांटिटी LHS में है और RHS में है, तो दोनों की दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद में LHS दैट इज PQS विल बी इक्वल टू, इस साइड में PQS बचा और यहाँ पे एक कट होके ये क्या बचा, PRT। प्रूव क्या करना था? PQS इज इक्वल टू PRT, ये प्रूव करना था। PQS इज इक्वल टू PRT, हिंस वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज के 6.1 एक्सरसाइज के हमने टोटल 3 क्वेश्चंस इस बार किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना फेयर नोटबुक अच्छे से मेंटेन करिए, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।